आज जब भी बात होती है तो भारत, अमेरिका और चीन की बात होती है, रूस की भी बात उसमें की जाती है, लेकिन ये तीन महाशक्तियों के बारे में आज बात हो रही है क्योंकि तीनों अर्थव्यवस्था के रूप में ज्यादा सक्षम दिखाई देती हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम समझेंगे कि भारत चीन और अमेरिका से कितना पीछे है और इसको आगे जाने के लिए क्या करना होगा। अगर हम अमेरिका से शुरुआत करते हैं, अगर हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो अमेरिकन इकोनॉमी इस समय $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, $30 ट्रिलियन। जबकि अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना की इकोनॉमी इस समय वर्तमान में लगभग $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लगभग $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। लेकिन अगर वहीं भारत को हम देखते हैं तो भारतीय इकोनॉमी लगभग $4 ट्रिलियन की, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। मतलब हम चाइना से 5 गुना पीछे और अमेरिका से लगभग 7.5 गुना पीछे जो है वो खड़े हैं। और हम बराबरी की बात करते हैं, लेकिन अब इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूले पे अगर समझा जाए तो आज के समय में अगर चीन और अमेरिका जहां हैं वहां खड़े हो जाएं और बिल्कुल विकास न करें और भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दर से बढ़ रही है उस दर से लगातार बढ़ती रहे तो अगले 100 साल में हम चीन और अमेरिका के समकक्ष जाके खड़े हो पाएंगे। तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ नया इनोवेटिव करने की जरूरत है? अब समझो हम उस चीन से पीछे हैं और कितने पीछे हैं तो लगभग 5 गुना, यानी जो चीन हमारे बराबर जनसंख्या लेकर खड़ा हुआ है और इसका मतलब चीन के 1 आदमी और भारत के 5 आदमी बराबर हैं। तो हम कैसे बराबरी की बात कर सकते हैं हम चाइना तक पहुंचने के लिए, जबकि भारत में राजनीतिक रूप से हम इतने ज्यादा बिखराव में दिख रहे हैं। वहीं अगर हम अमेरिका से बात करें तो अमेरिका की जनसंख्या लगभग भारत की जनसंख्या से 1/4 है, मतलब हम उसके 1/4 हैं। मतलब कि हम ये सोच सकते हैं कि हम 125 करोड़ हैं और वो 25 करोड़ हैं, मतलब 1/4 से भी कम हम कह सकते हैं। ठीक है, वो उनकी जनसंख्या है और वो हमसे आर्थिक रूप से इतना सक्षम है, तो हमको उनको कितना पिछड़ कर पाएंगे। तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि भारत को ऐसे क्या कार्य किए जाने चाहिए जिससे कि हम भारत जो है वो अमेरिका और चीन को जो है वो आर्थिक रूप से चुनौती दे सकता।